morning friends, welcome to Logic Ultimately. Today I am going to discuss about types of set. In my previous video I have discussed about sets. Sets क्या होते हैं? Sets is a well defined collection of object. फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है वो टू टाइप से होती है, एक होती है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और फिर हमने पढ़ा था सेट की रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में भी होती है. In next I have empty set or null set or a void set. एम्प्टी सेट में क्या आता है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं. उसको हम नल सेट भी कह सकते हैं, उसको हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं. ये एक टाइप के सेट के ही नाम है. इट इज डिनोटेड बाय फाइव. इसको किससे डिनोट किया जाता है? फाइव से. एंड इन रोस्टर फॉर्म इट इज रिटन एज ब्रेसिस. जो ब्रेसिस होते हैं उसमें हम कोई भी एलिमेंट ना शो करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ एग्जांपल्स के लिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास. लेट ए इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लाई बिटवीन 1 and 2 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर. अब हमारे पास क्या है? x एक नेचुरल नंबर है और x क्या है? 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, पर 1 और 2 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता. दैट्स वाई a इज एन एम्प्टी सेट. एंड a को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 से, because there is no natural number between 1 and 2. In next example we have c equals to the set of all x. x is an even prime number greater than 2. जो x है वो इवन प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2, लेकिन इवन प्राइम नंबर है वो तो 2 ही होता है. 2 से ग्रेटर तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास. देन C इज द एम्प्टी सेट. C क्या है? एम्प्टी सेट है. इसको हम 5 से और एम्प्टी ब्रेसिस से डिनोट करेंगे, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. जो 2 है वो अकेला इवन प्राइम नंबर है. इन नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट वी हैव फाइनाइट सेट्स. जो फाइनाइट सेट्स है वो क्या होते हैं? अ सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. ऐसे सेट जिसमें जब हम काउंटिंग करेंगे तो जो काउंटिंग होगी वो एंड होगी. अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्टिंग डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और हम उसके एलिमेंट्स को काउंट करते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. x जो है वो नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन 500. जो x है 500 से लेस है. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 से लेके 499 तक हम सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं और ये एक फाइनाइट सेट है. नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल ट्रीज ऑन अर्थ. वी कैन काउंट ऑल द ट्रीज ऑफ ऑन द अर्थ. सो ये भी क्या है? एक फाइनाइट सेट है. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है हमारे पास इन्फिनाइट सेट. इन्फिनाइट सेट क्या होता है? अ सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट नेवर कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड इन्फिनाइट सेट. ऐसा सेट जिसमें जो काउंटिंग होती है वो एंड नहीं होती, वो चलती जाती है. हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाएगी, लेकिन वो कभी भी एंड नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज ग्रेटर देन 50. अब 50 से ग्रेटर देन नंबर्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हमें नहीं पता कि हमें कहाँ पर स्टॉप करना है. हमारी जो काउंटिंग होगी वो चलती जाएगी कंटिन्यूसली. तो ये क्या है? एक इन्फिनाइट सेट है. नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसिस. जो ब्रेसिस के अंदर हम ऑल द एलिमेंट्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितने बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसका कोई एंड नहीं है, तो हम उसको ब्रेसिस में नहीं लिख सकते, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सच अ सेट इज नॉट फाइनाइट. इसके जो एलिमेंट्स के जो सेट है वो फाइनाइट नहीं है. वी रिप्रेजेंट सम इन्फिनाइट सेट इन द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट्स. हम उसके फ्यू एलिमेंट्स लिखेंगे विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट फॉलोड बाय 3 डॉट. जो स्ट्रक्चर होगा वो डॉट्स से 3 डॉट से रिप्रेजेंट होगा. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? ये इन्फिनाइट सेट है. जैसे कि हमने इसके कुछ एलिमेंट्स डिनोट किए 1 2 3 और एलिमेंट्स को हमने डॉटेड से शो कर दिया. देखो, जो हमने फाइनाइट सेट पढ़े थे उसमें हमें कुछ चीज़ें नोट करके रखनी है. ऑल इन्फिनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म. हम सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रोस्टर फॉर्म के लिए एक पैटर्न चाहिए होता है और कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिसमें पैटर्न नहीं बनता. फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड in this form because the elements of this set do not follow any particular pattern. क्योंकि कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं शो करता तो हम इसके एलिमेंट्स को शो नहीं कर सकते. इन नेक्स्ट वी हैव इक्वल सेट्स.
गिवन टू सेट्स ए एंड बी, हमारे पास दो सेट है ए एंड बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, जो एलिमेंट ए के पास है वही एलिमेंट अगर बी के पास हो, एंड इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी, अगर बी के एलिमेंट्स इज ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ ए। देखो जो ए के एलिमेंट्स है वो बी में होने चाहिए और जो बी के एलिमेंट्स है वो ए में होने चाहिए, और वो एवरी एलिमेंट्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ एलिमेंट्स, वो सारे के सारे एलिमेंट्स, मतलब सारे ए के एलिमेंट्स बी में होने चाहिए और सारे बी के एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। देन द सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, हम उसे इक्वल सेट कहेंगे। क्लियरली द टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, और उनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम, ए इक्वल्स टू बी। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिखा, 1 2 5। अब इसे अगर हम ए सपोज कर ले और इसे बी कर ले सपोज, तो 1 2 5 इसमें भी एलिमेंट्स क्या है, 1 2 5, तो ये क्या है, एक इक्वल सेट्स है। क्योंकि एलिमेंट्स के ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता कि हम उसे आगे लिखे या पीछे लिखे, लेकिन जो एलिमेंट्स है वो सेम है। इन नेक्स्ट केस वी ऑल्सो हैव 5 1 2 मीन्स 1 2 5, जो सारे एलिमेंट्स है वो सेम है, तो ये तीनों सेट्स क्या है, आपस में इक्वल है। इन नेक्स्ट केस वी हैव 1 2 3 1, तो इसमें एक्चुअली है कितने एलिमेंट्स, इसमें ओनली जो 1 है वो तो रिपीट हो रहा है, तो इसमें ओनली 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। नेक्स्ट में भी 1 2 3 ही लिखा हुआ है, नेक्स्ट में 1 को 2 टाइम्स रिपीट कर लिया। रिपीटेशन इसमें मैटर नहीं करती, एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे 1 है तो यहाँ पर 1 होगा, 2 है तो 2, एंड 3 है तो 3, हम इन्हीं को कंसिडर करेंगे। द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज मीनिंगलेस। इन नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट वी हैव इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो एक फाइनाइट सेट होनी चाहिए ए एंड बी, और उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि एन ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट, where n of a or n of b is the number of element in set A or B. It is written as A and B. A and B को कैसे शो करते हैं, हम एरो लगाते हैं, डबल साइडेड एरो है ये, दोनों साइड लगेंगे, A की साइड भी एंड B के साइड भी। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, इफ A इक्वल्स टू बी, A इक्वल्स टू बी, देन n of A इक्वल्स टू n of B। देखो अगर हमारे पास कोई इक्वल सेट है, ए इक्वल्स टू बी है, तो उसके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, ए इक्वल्स टू द सेट ऑफ 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी। हमारे पास दो अलग अलग सेट है और जो दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो ये क्या हो गया, ए equivalents to B because number of elements are same, then A equivalents to B. Notes, equal sets are always equivalent set. जो इक्वल सेट होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट टू बी इक्वल। जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं उनको इक्वल होने के लिए हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते वो इक्विवेलेंट। हैव डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट। हम उन्हें डिसजॉइंट कब कहेंगे, इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, जब उनके पास कोई भी एलिमेंट जो होगा वो कॉमन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए ए इक्वल्स टू 1 3 5 एंड बी इक्वल्स टू 2 4 6 आर डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट क्यों है, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इनको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड विद मी।